भक्तों को राधे राधे। आज हम आपको बिरला मंदिर में लेकर आए हैं और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम यहाँ की विशेष जानकारी और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे सभी भक्तों को। देखिए, श्री गीता बिरला मंदिर है। ये जो है बिरला ग्रुप का है, बिरला सेठ जी ने जो है बनवाया, इसलिए इसको बिरला मंदिर कहते हैं जी। वैसे इस मंदिर का नाम श्रीमद् भगवत गीता मंदिर है। ये मंदिर जो है गीता के आधार पर बनाया गया है। इसमें जो मेन गर्भगृह में जो मंदिर है वो भगवान जो है श्री कृष्ण का है। जब महाभारत में युद्ध हुआ था तो कुरुक्षेत्र में जब भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है रथ का पहिया उठा के दौड़े थे, सुदर्शन चक्र बनाया था। हाँ। ये वही योगेश्वर श्री कृष्ण है। बराबर में इसमें जो है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इस साइड में जो श्री सीताराम जी का मंदिर है। और ये देखिए गीता स्तंभ है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम श्रीमद् भगवत गीता मंदिर पड़ा है। ये गीता स्तंभ में जो है पूरी 18 अध्याय गीता ऊपर से नीचे तक लिखी है। इसके बाद में हनुमान जी का मंदिर है। और इस मंदिर का जो है निर्माण लगभग जो है संवत 2002 के आसपास हुआ है। ठीक है। इसमें एक गीता भवन भी है, उसके अंदर भी जो है गीता ही लिखी है। और जितने आपको जो है पेंटिंग, चित्र, मूर्ति जितनी भी दिखाई दे रही हैं सब गीता के आधार पर ही बनी हैं, वहीं से जो है बनाई गई हैं। इसलिए जो है इसकी महत्वता जो है इस गीता स्तंभ के कारण इसको गीता मंदिर कहते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ के बहुत ही ग्रंथ के बारे में, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उसकी बहुत बड़ी महिमा यहाँ पर एक स्तंभ पर लिखी हुई है। राधे राधे। ठीक है पंडित जी, राधे। सभी भक्तन को राधे राधे। भैया आज है गीता जयंती और गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको लेकर जा रहे हैं बिरला मंदिर। ये बिरला मंदिर मथुरा से वृंदावन की ओर जब जाते हैं तो बीच में पड़ता है। मथुरा से लगभग 3 किलोमीटर और वृंदावन से लगभग 6 किलोमीटर। तो हम आ गए हैं आप बिरला मंदिर में। ये देखें काफ़ी बड़ा ये मंदिर है, मथुरा का बहुत बड़ा ये मंदिर है। और अब हम आपको बताते हैं कि आज से 5500 वर्ष पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही बड़ा, हमारे भविष्य में कलयुग को आने के लिए, कलयुग के आने से पहले ही इस गीता पाठ को अर्जुन को सुनाया था। यहाँ के हम आपको जहाँ पर गीता लिखी हुई है 18 अध्यायों में, उसको भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यदि कोई अपने जीवन में पाप कर बैठता है, एक बात तो निश्चित है, हम सब ने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने पाप न किया हो। हमसे जाने अनजाने में न जाने कितने जीव मर जाते हैं। जब हम आग प्रकट करते हैं तो उसमें तो अनेकों जीव जल जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो अनेकों जीव होते हैं और हमें दिखाई भी नहीं देते, वो मर जाते हैं। जब हम घर में गर्म पानी से नहाकर आते हैं तो उस गर्म पानी से भी अनेकों जीव मर जाते हैं। हमारे पैरों से भी अनेकों जीव मर जाते हैं। ये पाप है जो हमसे जाने अनजाने में होता रहता है। ये देखें आप, यहाँ पर कितना बड़ा ये मंदिर का प्रांगण है। ये बहुत ही बड़ा, यहाँ पर एक पार्क की जैसे है। और आप जो सामने ये जो स्थान देख रहे हैं, इसमें पहले जल भरा हुआ होता था, यहाँ पर फुहारे चलते थे, बहुत ही अच्छा यहाँ का दृश्य रहता था। तो आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। तो ये जो जीव मर जाते हैं, जब हम कुछ झूठ बोलना चाहते हैं, बेमतलब में झूठ बोलते हैं, कोई उसका हमारा वो नहीं होता है, फिर भी हम झूठ बोलते रहते हैं, तो इसको पाप कहते हैं। ये देखें आप, इस मंदिर में अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर चित्रण के द्वारा यहाँ पर गीता के कुछ भावार्थ लिखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर स्थान है। और जब व्यक्ति गीता के पाठ को समझने लगता है, जब व्यक्ति का मन गीता या कोई भी भक्ति करने में लग जाता है, उसका मन मानने लगा कि भक्ति करने को ये पाप खत्म होने लग जाते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा दूर से यात्रा करने आते हैं उनको ज़्यादा फल मिलता है। एक महाभारत की कथा है, जब युधिष्ठिर महाभारत
में युद्ध किया और युद्ध करने के बाद फिर उन्होंने एक यज्ञ किया। वो पहला उनका यज्ञ था। तो द्वापर काल में जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता था तो जब यज्ञ पूर्ण होता था तो उसकी घंटी बज जाती थी, मंदिर की घंटी अपने आप बज जाती थी। लेकिन वो घंटी नहीं बजी, उनको रात भर नींद नहीं आई। तब द्रौपदी बोली, मुझे तो बताओ क्या परेशानी है? आपको मैंने यज्ञ करते हुए तो देखा। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, वो यज्ञ अधूरा रह गया, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। तो द्रौपदी पूछती है युधिष्ठिर महाराज से तब कि महाराज क्या परेशानी हुई, किस वजह से आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ? तब युधिष्ठिर जी बोले, एक भूखा ब्राह्मण रह गया है, एक साधु भूखा रह गया है। तब बताती हैं, जैसे हम देखते हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जैसे जागरण करवाते हैं तो भंडारा करवाते हैं पहले या बाद में, और हम जैसे भागवत करवाते हैं, 7 दिनों की भागवत होती है तो उसके बाद भी भंडारा होता है। कुछ जगहों पर रोज़ भी भंडारा होता है। तो इस प्रकार जो भंडारे होते हैं और जो भोजन कराने की प्रथा है वो यहीं से चली आ रही है। तब युधिष्ठिर ने बोला कि एक साधु तृप्त नहीं हो पाया है और उसकी वजह से मेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाया है। ये देखिए, ये हम आपको ले आए हैं इसी स्तंभ पर, जहाँ पर संपूर्ण भगवत गीता के 18 अध्याय यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये काफ़ी ऊंचा है। ये देखिए कितना प्राचीन तरीके से ये बहुत ही यहाँ पर बहुत अच्छे उससे अंकों से यहाँ पर सुसज्जित किया हुआ है। ये देखिए आप कितना बड़ा ये स्तंभ है। तब युधिष्ठिर बोले कि एक साधु भूखा रह गया है और मैं उनके पास गया, बड़ी विनम्रता से मैं बोला, महाराज आप भोजन कर लीजिए, पर वो माने नहीं। तब द्रौपदी बोली, क्यों नहीं मान रहे हैं साधु महाराज? तब उन्होंने बताया कि साधु महाराज बोल रहे हैं कि पहले मुझे 100 यज्ञ करने का फल दो, तब मैं भोजन करूँगा, और मैंने तो अभी एक यज्ञ भी पूरा नहीं कर पाया हूँ, उन्हें कैसे मैं 100 यज्ञ का फल दे दूँ? तब द्रौपदी बोली, महाराज क्या मैं थोड़ी सी कोशिश करके देख सकती हूँ? ये देखिए, ये रथ है, ये भगवत गीता का ये रथ है, बहुत ही बड़ा ये रथ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और उनसे बात करके मैं आती हूँ। तब वो द्रौपदी जी उन साधु जी से बात करने के लिए जाती हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले बहुत लोग होते हैं जो निर्जला व्रत रखते हैं और वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोधित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको भूख लगती है। जब भूखी लगती है तो ऐसे लोगों को तो कुछ खा लेना चाहिए, वो क्रोधित न हुआ करें। तो इसी प्रकार से वो जो महाराज थे, जो साधु थे, वो भी बहुत क्रोधित हुए। यज्ञ पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि उन्होंने भोजन नहीं किया। तब द्रौपदी जाती हैं और उन साधु महाराज से प्रणाम करके चरण वंदन करके कहती हैं, महाराज आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। तब वो कहते हैं साधु कि मैंने तुम्हारे पति को बता दिया है कि मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, पहले वो मुझे 100 यज्ञों का फल दे। तब मैं वो द्रौपदी जी कहती हैं कि ये 100 यज्ञों का फल मैं आपको दूंगी। तब साधु महाराज बोलते हैं तुमने कहाँ 100 यज्ञ कर लिए? तब द्रौपदी जी कहती हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर हनुमान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। तब द्रौपदी जी कहती हैं कि महाराज हमने वेदों और शास्त्रों में पढ़ा है और लिखा है, जहाँ पर सत्संग चल रहा होता है वहाँ पर जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति एक कदम भी चलता है तो उसको 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आप हमारे यहाँ पर चलिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और सत्संग चल रहा है। अगर आप एक कदम चलेंगे तो आपका एक कदम आपको 100 यज्ञों का फल प्राप्त होगा। जितने भी आप कदम चलें, बाकी आप 100 यज्ञ का फल आप रख लेना और बाकी मुझे दे देना। इस तरीके से साधु महाराज मान गए और फिर वो दौड़ के चल दिए
सत्संग की और इस तरीके की सत्संग की महिमा बताई गई है हमारे वेदों और शास्त्रों में। और यहाँ पर साधु महाराज ने भोजन किया। जैसे ही साधु महाराज ने भोजन किया, मंदिर की घंटी बज गई और युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ पूरा हुआ। मेरा आप सभी भक्तजनों से बहुत ही ज़्यादा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और उनको भी प्रेरित करें देखने के लिए, और अपने सभी नाते रिश्तेदारों से भी बोलें कि हमारा वो चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरीके की अद्भुत महिमा, अद्भुत दर्शन और अपने मथुरा वृंदावन की ब्रज 84 कोस और ब्रज धाम वृंदावन के आपको हर जगह के दर्शन और उनकी